जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आपके रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट। तो आपका पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गली फसल को के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों जो गली फसल होती है इसको हम हेड गेरो क्रॉपिंग और एवेन्यू फसल, किस हेड गेरो क्रॉपिंग और एवेन्यू मतलब इंटर क्रॉपिंग और एवेन्यू फसल दोनों के नाम से दोस्तों हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती को क्या कहते हैं। दोस्तों 750 से कम जो वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उस खेती को हम सूखी खेती के नाम से जानते हैं दोस्तों। और जिन क्षेत्रों में 750 से अधिक वर्षा होती है, किसे 750 से अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों को हम अच्छी खेती वाला मतलब उनको हम सूखी खेती नहीं की जगह नहीं मानते, क्योंकि सूखी खेती जो होती है यह आपकी 750 से कम पर होती है। 750 से अधिक वाली जो खेती होती है उसको हम अच्छी वार्षिक वर्षा वाली खेती मानते हैं, या फिर वर्षा जल वाली खेती को हम उससे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 75 से 120 दिन के बीच उगने वाली अवधि की लंबाई। 75 से 120 दिन, क्या 75 से 120 दिनों के बीच उगने वाली अवधि की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों उसकी जो लंबाई होती है शुष्क भूमि की खेती है ना, 75 से 120 दिन, 75 से 120 दिनों के बीच उगने वाली की अवधि की लंबाई शुष्क भूमि की खेती में होती है। शुष्क भूमि की जो खेती होती है उसमें 75 से 120 दिन की अवधि होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि शुष्क भूमि कृषि का कब्जा। दोस्तों जो शुष्क भूमि कृषि का जो कब्जा है कृषि क्षेत्र का 60% है। कितना शुष्क भूमि कृषि का कब्जा जो है दोस्तों कृषि क्षेत्र का लगभग 60% है। दोस्तों इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 7697505033 इन नंबर पर ज्वाइन करके मैसेज करना होगा, जिससे आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मिट्टी में अस्थायी नमी रहित स्थिति क्या कहलाती है। दोस्तों जो मिट्टी में अस्थायी नमी रहित स्थिति होती है उसे हम सूखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? सूखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है कि नमी सूचकांक, क्या दोस्तों नमी सूचकांक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IM के नाम से दोस्तों जानते हैं, कि नमी सूचकांक का मान -66.7 से -33.3 के लिए क्या होता है। दोस्तों अर्ध शुष्क खेती के लिए किसके लिए होता है यह सूचकांक? नमी सूचकांक जो होता है -66.7 से -33.3 के जो नमी सूचकांक होता है ना, ये नमी सूचकांक कौन सी खेती के लिए होता है? तो अर्ध शुष्क कृषि के लिए नमी सूचकांक दोस्तों होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है इक्रिसेट, क्या दोस्तों इक्रिसेट ने भारत में अर्ध शुष्क कटिबंधों सेठ क्षेत्रों का वर्गीकरण किया है ना। कौन से क्षेत्रों का? सेठ क्षेत्रों का वर्गीकरण किया है, जिसे हम किन नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उन क्षेत्रों को हम ट्रोल्स वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। उस वर्गीकरण को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रोल्स वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नमी उपलब्धता सूचकांक दिया गया था। दोस्तों नमी उपलब्धता सूचकांक जो है ये आपके हरग्रीव्स के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? यहाँ हरग्रीव्स के द्वारा दिया गया था। नमी उपलब्धता सूचकांक हरग्रीव्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र वर्ष में शुरू किया गया है। दोस्तों शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र 1923 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1923 में। कब? 1923 में आपका शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि इक्रिसेट की स्थापना किस वर्ष में हुई। दोस्तों जो इक्रिसेट है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1972 में इक्रिसेट की स्थापना हुई दोस्तों। किसमें? 1972 में इक्रिसेट की स्थापना दोस्तों हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि लंबे समय तक मौसम संबंधी सूखे को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो लंबे समय तक मौसम संबंधी सूखा होता है उसे हम हाइड्रोलॉजिकल सूखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसे हम हाइड्रोलॉजिकल सूखे के नाम से उसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है 12 क्या है कि
12 है कि उस तरह का सूखा जहाँ फसलें मिट्टी से पानी को अवशोषित करने में असमर्थ होती है। पानी उपलब्ध होने पर भी मिट्टी के घोल के उच्च ऑस्मोटिक दबाव के कारण, ऑस्मोटिक दबाव कौन सा, ऑस्मोटिक दबाव के कारण को डेडेडेडेडेडेस कहा जाता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति को हम शारीरिक सूखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इस स्थिति को हम शारीरिक सूखा के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार वो पढ़ देते हैं कि उस तरह का सूखा जहाँ फसलें मिट्टी से पानी को अवशोषित नहीं कर सकती। यहाँ पर जो फसलें होती मिट्टी से पानी को अवशोषित करने में असमर्थ होती है। पानी उपलब्ध होने पर भी मिट्टी के घोल में उच्च ऑस्मोसिस दबाव, कौन से, ऑस्मोटिक दबाव के कारण ना ये पानी को अवशोषित नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति को हम शारीरिक सूखा के नाम से दोस्तों जानते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। शुष्क भूमि की रोपण पैटर्न का हमेशा पालन किया जाना चाहिए। जो शुष्क भूमि की रोपण पैटर्न होती है दोस्तों, आयताकार रोपण पैटर्न का हमेशा उपयोग किया जाना चाहिए। कौन सी? आयताकार रोपण पैटर्न का हमेशा उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। प्रतिकूल मिट्टी की नमी को दूर करने के लिए खड़ी फसल में किए गए प्रबंध को क्या कहते हैं? है ना, प्रबंध अभ्यास। प्रतिकूल मिट्टी की नमी को दूर करने के लिए खड़ी फसल में किए गए प्रबंध अभ्यास लंबे समय तक सूखे के कारण होने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों उन स्थिति को हम मध्य मौसम सुधार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मध्य मौसम सुधार के नाम से दोस्तों जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। केवीके की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो केवीके की शुरुआत दोस्तों आपकी जो है 1974 में हुई थी। कब हुई थी? केवीके की शुरुआत आपकी 1974 में हुई थी। और लगभग अब 716 करीब कुछ केवीके दोस्तों 716 या 715 केवीके इन प्रेजेंट में दोस्तों हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि प्रेजेंट में कितने केवीके दोस्तों? 715 कुछ, है ना। कई डाटा बताते हैं कि 648 केवीके से, लेकिन दोस्तों अभी जो केवीके कितने 715 करीब कुछ केवीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो केवीके होते हैं ये सारे केवीके किनके द्वारा चलाए जाते हैं? तो आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये केवीके चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर। शुष्क भूमि की अधिकांश मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। दोस्तों शुष्क भूमि की अधिकांश मिट्टी जो होती है उसमें कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है दोस्तों आपकी कितनी? 1% होती है। कितना होता है? 1% होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 17। भारत में लगभग मिलियन हेक्टेयर भूमि विभिन्न भूमि चरण के अधीन है। कितनी भूमि है जो कि भूमि चरण के अधीन आती है दोस्तों? कितनी? तो आपकी 175 मिलियन हेक्टेयर। कितनी? 175 हेक्टेयर, है ना। इतनी भूमि जो होती भूमि चरण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। गहरी दरारों की उपस्थिति देखी जाती है दोस्तों। गहरी दरारों की जो उपस्थिति होती है कौन सी मिट्टी में देखी जाती है दोस्तों? तो ये काली मिट्टी में देखी जाती है। कौन सी? काली मिट्टी में देखी जाती है। तो कौन सी मिट्टी में अधिकतर देखी जाती है दोस्तों? तो यह आपकी जो काली मिट्टी होती है उसमें गहरी दरारें अधिकतर देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि सूखा एक ऐसी स्थिति है जहां वास्तविक मौसमी वर्षा कम होती है। वास्तविक मौसमी वर्षा क्या होती है? कम होती है और माध्य विचलन के 2 गुणे से अधिक द्वारा। ये वाला छोड़िए। सूखा कैसी स्थिति है? सूखा ऐसी स्थिति है जहां वास्तविक मौसमी वर्षा कम होती है। ये किसने बताया? तो दोस्तों ये आपको किसने बताया था? रामदास ने बताया था। किसने बताया था? रामदास जी ने यह बात आप बताई थी कि सूखा वह स्थिति है जहां वार्षिक मौसमी वर्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि सूखे के गंभीर रूप के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों सूखे के गंभीर रूप को हम अकाल के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में? अकाल के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 21 की। वर्षा की असामान्य विफलता। वर्षा की असामान्य विफलता को किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों जो वर्षा की असामान्य विफलता होती है उसे हम आकस्मिक सूखा के नाम से भी दोस्तों उसे हम जानते हैं। किस नाम से? आकस्मिक सूखा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपका जो आज के वीडियो रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट है यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। तो इस वीडियो को अपना प्यार दिखाइए और आप वीडियो का PDF लेने के लिए आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका व्हाट्सअप नंबर है 7697505033। इन नंबर पर आप ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है ज्वाइन लिंक, उस लिंक द्वारा भी ज्वाइन
हो सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट में केवल वंदे मातरम लिख दीजिएगा, जिससे हमें अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।